हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशु कुमार आर्य। इस वीडियो में मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से निकालना सिखाऊंगा। ये आपका 12th क्लास में है और सेक्शन डी में आपका ये है। इसमें हम लैब मैनुअल में किस तरीके से हम करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, रीडिंग किस तरीके से निकालेंगे और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। होप यू ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से दिखता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चाहिए ग्लास स्लैब, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, एक मैग्नीफाइंग ग्लास और थोड़ा चॉक पाउडर चाहिए आपको। ये चॉक पाउडर है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप कलर्ड चॉक यूज़ करें। उसका पाउडर मैंने बना लिया है, या लाइकोपोडियम पाउडर यूज़ कर सकते हो आप, यानी पाउडर होना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता क्या है और इसमें कौन कौन से स्क्रू हैं। देखिए, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जैसे नाम से पता लग रहा है ये एक माइक्रोस्कोप है। और माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में बस ओनली एक लेंस होता है, जैसे ये मेरे पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंस होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें एक ऊपर लगा है लेंस और एक नीचे लगा है। इसमें जो नीचे की तरफ है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे। और ये आपको दिख रहा है, इसे हम कहेंगे आई पीस। तो और ये आपको एक स्क्रू दिखा है, ये फोकस एडजस्टमेंट स्क्रू है या फोकस स्क्रू भी आप कह सकते हैं। इसको हम इस तरीके से मूव करके हम इमेज यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैंने स्क्रू बताया। और आप देखो, एक ये वाला स्क्रू है यहाँ पर, एक ये है स्क्रू। ये स्क्रू है, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहलाता है, यानी इसको फाइन एडजस्टमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करेंगे। और एक ये आप देख रहे होंगे, ये वाला स्क्रू, ये दो स्क्रू हैं, ये लेबलिंग स्क्रू हैं, यानी इससे हम इनकी हेल्प से इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के बेस को एक तरह से आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। यानी आगे पीछे करेंगे, इधर से ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये इधर से ऊंचा हो जाएगा। आपको इस तरीके से रखना है कि ये बिल्कुल प्लेन हॉरिजॉन्टल पे रहे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई मीन। और यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर भी आपको एक स्क्रू दिखाई देगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाला स्क्रू, ये भी यूज़ करा जाएगा। और यहाँ पर आपको एक मैग्नीफाइंग एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है ये वाला, ये भी एक मैग्नीफाइंग लेंस है। इससे भी हमें बड़ा दिखाई देगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। इसे हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रैवल मीन्स होता है मूव करना। तो इसे हम, इसका जो हॉरिजॉन्टल बेस है, इसको हम मूव कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से इसको आपको खोलना पड़ेगा और इसको आप इस तरीके से मूव करा सकते हो। और ऐसे ही हमारा जो वर्टिकल पिलर पर ये जो स्केल है, इसको भी आप सबसे पहले पीछे जो स्क्रू आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला स्क्रू है नीचे, इसको आपको ओपन करना है, इस तरीके से खोलना है और इसको ऊपर उठाना है। ये इस तरीके से ये ऊपर ट्रैवल कर सकता है। ये इस तरीके से हम इसे कहते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। और इन स्क्रू के मैं आपको यूज़ करना बता दे रहा हूँ। ये जो स्क्रू दिख रहा है आपको, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। इसको आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब इस टच स्क्रू को टाइट करेंगे आप। इसको आपको यदि ज़्यादा एडजस्ट करना है इस माइक्रोस्कोप को, तो आप इस तरीके से मूव करवा दीजिए इसको, इस तरीके से। लेकिन आपको 1 या 2 मिलीमीटर शिफ्ट करना है राइट और लेफ़्ट, तो क्या करना है, आपको इसको टाइट करना है, टाइट कर देना है। अब इसके बाद अब आपको ये वाला स्क्रू यूज़ करना है, ये बड़ा वाला, ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए है। यानी इसको आप मूव करेंगे तो ये 1 या 2 मिलीमीटर आगे या पीछे मूव करेगा इस तरीके से। इतना फाइन एडजस्टमेंट आपको इस वीडियो में ना दिख पाए, लेकिन ये आपको दिखेगा जब आप करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस वाले टच स्क्रू को टाइट करेंगे, ये जो नीचे दे रखा है, इसको टाइट करेंगे हम।
और आप देखोगे ये जो यहाँ पर जो स्केल बना है ये वाला, ये ऊपर को चढ़ेगा या नीचे को, ये अप डायरेक्शन में जाएगा या डाउन जाएगा। यदि हम ऊपर वाले फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को हम टाइट या ओपन करेंगे, इस वाले को, इससे आगे पीछे हम अप एंड डाउन कर सकते हैं मूव। ये तभी आप कर पाओगे जब आप पीछे वाला जो टच स्क्रू है इसको टाइट करोगे। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए ये मैंने ऑलरेडी एक क्रॉस बना दिया है यहाँ पर। ये क्रॉस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये आप पेपर पे भी बना सकते हो और पेपर पर बनाकर इसको एक सेलो टेप से इस पर स्टिक कर दो यहाँ पर। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी बना के रखा है पेन से, ये वाला क्रॉस। इस क्रॉस को आपको इस जो ट्यूब है इसकी हेल्प से देखना है, मैग्नीफाइड इमेज देखनी है आपको। ये हमारी आई पीस है, इसके अंदर एक लेंस लगा है, ऐसे नीचे लगा है। तो इस समय मैं इस टच स्क्रू को खोल लेता हूँ और इसको मैं इस तरीके से लाकर इसके फोकस करता हूँ। सबसे पहले तो ये अभी हो गया है। अब मैं इस आई पीस से देखता हूँ मैं, और इससे एडजस्ट करता हूँ, और इसकी मुझे एक ब्राइट इमेज दिखनी चाहिए यहाँ पर। तो मैं पहले आपको करके दिखा दे रहा हूँ कैसा आ रहा है। और एक बात और, जब इसमें से आप देखोगे तो आपको इसमें ऑलरेडी एक क्रॉस दिखाई देगा और दूसरा क्रॉस ये है, तो आपको इस पर फोकस करना है, ना कि अंदर वाली क्रॉस पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस आई पीस से आपको एक क्रॉस दिखाई देगा जो कि एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का खुद का एक क्रॉस वायर है। उसको आपको फोकस नहीं करना है, यानी उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ, इससे आई पीस पे लगा दिया मैंने। यहाँ पर आप देखो, आपको एक क्रॉस दिखाई दे रहा होगा, ये क्रॉस वायर है, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले हिस्से से हम इस क्रॉस को देखेंगे, और ये वाला स्क्रू हम यूज़ कर लेंगे, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, और इससे आपको एक ब्राइट इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये बड़ा हो जाएगा और ये क्रॉस तो आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। अब मैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो इंक भी आ रही है पेन की। यहाँ पर आपने देखा पेन की इंक हमें दिखाई दे रही है। अब क्रॉस पर आपको प्रोजेक्ट करना है थोड़ा सा। ये देखिए आप, क्रॉस आपको दिखने लगा है यहाँ पर। तो इस क्रॉस वायर के बीच में आप लेके आइएगा, तो हम फाइनल इमेज इसको हम मानेंगे। इसलिए मैं अभी थोड़ा और सही करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अब देखें आप, ये मुझे बिल्कुल ब्राइट इमेज दिख रही है। हमें इंक वाले जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस कर रखना है, यानी जो मैंने क्रॉस बनाया है उसको आपको देखना है। जो माइक्रोस्कोप का क्रॉस है उस पर नहीं फोकस रखना है आपको। अब हम रीडिंग लेंगे। अब इसके बाद हम रीडिंग लेते हैं। यहाँ पर रीडिंग आप इस वाले स्केल की लेंगे आप, यानी ये आपके पास एक ये दिखाई दे रहा होगा आपको स्केल, और यहाँ पर भी कुछ लाइंस आपको दिखाई देंगी। इस वाले स्केल की आपको रीडिंग नहीं यूज़ करनी है। ये किसी हम और एक्सपेरिमेंट में इस वाले स्केल को यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये वाले स्केल पर फोकस रखना है। तो ये जो रीडिंग है ना, इसमें जो लाइंस हैं बहुत छोटी, मतलब पास हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं ये मैग्नीफाइंग ग्लास। इससे हमें रीडिंग लेने में थोड़ी आसानी होती है। चाहे तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के साथ हमें मिलता है। ये इसको हम इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाएंगे और रीडिंग यहाँ से देख लेंगे इस तरीके से। तो मैं आपको रीडिंग लेना दिखा देता हूँ कैसे हम लेंगे रीडिंग को। यहाँ पर आप देखो, ये जो स्केल है बड़ा वाला, जिस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख रहा है, इसको कहते हैं हम मेन स्केल। और ये आपको स्केल दिखाई दे रहा है, ये होता है वर्नियर स्केल। ये कुछ वर्नियर कैलिपर की तरह है। जैसे आपने 11वीं क्लास में यदि प्रैक्टिकल करा हो तो उसमें भी बिल्कुल यही चीज़ है, यानी ये एक वर्नियर कैलिपर है। उसी तरीके से हम यहाँ पर रीडिंग लेंगे, जैसे आप वर्नियर कैलिपर्स में लेते थे उसी तरीके से रीडिंग। तो रीडिंग कैसे लेंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, रीडिंग लेना। यदि रीडिंग लेना आ जाएगी आपको तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, 0 से 1 यहाँ पर ये जो स्केल है ये सेंटीमीटर में दिया है, और जितनी भी जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैं सभी में ये सेंटीमीटर में ही ये स्केल दिया होता है।
और यहाँ पर आप देखो 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3, 4, 5। यहाँ पर ये ना मिलीमीटर है, ये ना ही सेंटीमीटर है। यहाँ पर 0 का मतलब है 0 लाइन, और 1 का मतलब है 10th लाइन, 2 का मतलब है 20। मतलब यहाँ से लेकर जब यहाँ तक 1 पढ़ोगे तो इसका मतलब 10 लाइन इस पर आप कवर कर चुके होंगे। 2 का मतलब है यहाँ पर 20 लाइन्स, 3 का मतलब है 30 लाइन्स, 4 का मतलब है 40 लाइन्स, और ये 50। इसको आपको इग्नोर करना है। ये जो नंबर लिखे हैं 6, 7, 8, 9, 10, ये इन नंबर को आप नहीं देखेंगे एक्सपेरिमेंट करते समय। ये जो नंबर है 0 से लेकर 5, ये हैं 50 लाइन्स यहाँ पर हैं, और लाइन्स के अंदर लाइन्स हैं छोटी छोटी, उनको भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। रीडिंग लेने के लिए यहाँ पर आप देखें, ये जो लाइन है ना 0 से नीचे की आपको रीडिंग लेनी है मेन स्केल पर। फिर से बोल रहा हूँ, 0 से नीचे की रीडिंग लेनी है मेन स्केल पर। तो ये 0 और 1, मिनिमम रीडिंग 1 तो आ गई, यानी 1 सेंटीमीटर ये हमने ऊपर शिफ्ट करा है इसको, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको भी आपको काउंट करना है। ये मैं आपको कॉपी पे करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करेंगे आप। अब मैं आपको रीडिंग के बारे में बता देता हूँ कैसे हम रीडिंग लेंगे हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पर। ये मैंने ऑलरेडी पहले से बना दिया वर्नियर स्केल, और ये मैंने मेन स्केल का कुछ हिस्सा बनाया है। ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल, ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपको 50 लाइंस वर्नियर स्केल पर मिलेंगी। ये मैंने थोड़ा मतलब बड़ा करके जूम करके बना दिया है, लेकिन आपको स्केल ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पर बहुत छोटा दिखाई देगा, इसलिए यू विल हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप यू विल हैव टू यूज़। यहाँ पर आपको 50 लाइंस मिलेंगी। ये 0 लाइन है, ये 1 मीन्स है 10 लाइंस, क्योंकि इसके बीच में आपको छोटी छोटी 10 लाइनें मिलेंगी यहाँ तक, यानी 10 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसी 22 मीन्स है 20 लाइन, ये 30 लाइन, ये 40 और ये है 50 लाइन। बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये 5 की लाइन है, यानी आपकी रीडिंग यदि इस वाली लाइन पे आ रही है तो आप इसका मीन्स है आपका कि ये 5 लाइन है। ऐसे 6, 7, 8, 9, 10, यानी 1 मीन्स है 10th लाइन, 20 लाइन, ये आपको रिमेंबर रखना है। ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल आपको सेंटीमीटर में दिखाई देगा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में, ये सेंटीमीटर में आपको दिखाई देगा। इसमें भी आपको 3 नहीं 4 तरह की लाइन दिखेंगी। देखिए, एक सबसे बड़ी लाइन है, फिर एक उससे छोटी है, और एक उससे छोटी है, और एक सबसे छोटी है, यानी 4 तरह की लाइन मिलेंगी। 0 से लेकर 1 मीन्स 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसी को मैंने जूम करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, इसे आप देखें। यहाँ पर आप देखो, ये मैंने देखिए 4 तरह की लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करी है। ये सबसे बड़ी लाइन है, ये उससे छोटी है, और एक ये और छोटी, और ये ब्लू कलर की सबसे छोटी। मान के चलिए आपको इस स्ट्रिप की लेंथ नापनी है इस स्केल पर। मेन स्केल की रीडिंग मैंने लेना सिखा रहा हूँ आपको कैसे लेंगे। जैसे मान के चलिए ये नापनी है आपको, तो इसकी लेंथ देखिए, ये इसकी लेंथ कितनी यहाँ तक आ रही है, यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन इस वाली रेड लाइन से कम है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये तो 0.5 की है, ये हमारी है 0.5 की लाइन, ये 0.5 की लाइन है, क्योंकि 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और एक जोड़ेंगे इसमें तो 1 हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर हो गया। वैसे आपको इमेज में ये 1 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, मैंने जूम करके बड़ा करा है इसमें। और इस स्ट्रिप की लेंथ देखनी है, मेज़र करनी है, तो यहाँ पर हमें देखिए आप, ये 0.5 है, 0.5 यहाँ तक आ गया। अब आपको इस छोटी वाली लाइन की रीडिंग यूज़ करनी है, तो इसकी रीडिंग के लिए आपको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, डेसिमल के एक प्लेस बाद आपको एक डिजिट लिखना है ये वाली लाइन का। ये पॉइंट, ये जो है ये हो जाएगा 0.5, तो हमारी लाइन है ही, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है, इसको 5 बोलेंगे। इस तरीके से इसकी जो रीडिंग हो जाएगी 0.55 हो जाएगी। मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपका इतना आ रहा है, इतना, यानी ब्लू लाइन कवर नहीं कर रहा है, तो ये लाइन है, इसकी लेंथ नापनी है, तो इसकी लेंथ होगी 0.1, 0.2, 0.3, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 0.3। अब मान के चलिए ये लाइन ब्लू लाइन के पास पहुंच जाए, तो आपको क्या करना है, एक 5 और लिख देना है, 0.35। तो इस तरीके से मेन स्केल की हम रीडिंग लेंगे। और रिमेंबर रखना है आपको, जब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप आप यूज़ करें तो 0 के नीचे की रीडिंग लेनी है आपको, यानी मेन स्केल पर 0 से जो नीचे की लाइंस होंगी उनकी रीडिंग लेनी है, 0 से नीचे की। मान के चलिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें जैसे 0 से नीचे वाली लाइन ये वाली है, ये ब्लू लाइन बिल्कुल मैच, ये तो ऊपर निकल रही है ब्लू लाइन, लेकिन ये 0 से नीचे वाली यहाँ तक की रीडिंग आपको नोट करनी है। तो ये कितनी रीडिंग होगी इस वाले स्केल पर, वर्नियर स्केल और मेन स्केल को मिलाकर। देखिए 1 सेंटीमीटर तो कवर हो गया यहाँ तक, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5।
मेन स्केल की रीडिंग है हमारी इस वाले में 1.5, और ब्लू लाइन तो है नहीं नीचे इस वाली लाइन के, यहाँ पर ब्लू लाइन तो आ नहीं रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0। मान के चलिए ये 0 ब्लू लाइन से ऊपर होता तो आप लिखते 0.55, 1.55, इस तरीके से रीडिंग हम लेंगे। 3 रीडिंग लेंगे हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में। तो अब हम उस पर लौटते हैं वापस अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस एक्सपेरिमेंट को कॉपी में करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा आपको, मैंने आपको मेन स्केल की रीडिंग लेना तो सिखाया इसमें, और वर्नियर स्केल की कैसे रीडिंग लेंगे, आपको 0 से स्टार्ट करना है और एक ऐसी लाइन देखनी है जो मेन स्केल की एक लाइन से बिल्कुल कॉन्साइड हो रही हो, यानी वो आमने सामने बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से वो मिलनी चाहिए लाइन इस तरीके से, और उस लाइन का आपको नंबर नोट कर लेना है। जैसे इस वाले स्केल में देखें हम, तो इसमें हमें कोई सी एक लाइन, इसकी कोई सी एक लाइन इस वाली स्केल से ये ऊपर तक होगा, बिल्कुल इस तरीके से मिल रही होगी, कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी, और कुछ इस तरीके से होंगी। तो हमें ये वाली लाइन नोट करनी है। जैसे इस स्केल पे हम देखें जो बिल्कुल मिल रही है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन है 1, 2, 3, ये थर्ड लाइन मैच हो रही है, तो इस थर्ड लाइन को भी हम नोट करेंगे अपनी कॉपी पर। अब हम लीस्ट काउंट निकालेंगे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की। तो आपके पास ये 2 स्केल हैं, देखो ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम मेन स्केल की लीस्ट काउंट निकालेंगे, फिर उसको नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखो, अभी मैं कॉपी पर दिखाऊंगा आपको, 0 से लेकर 1 तक आपको यहाँ पर 20 स्मॉल डिवीजन मिलेंगे, 20, क्योंकि जैसे आप इस कॉपी में देखो, ये आप देखें, यहाँ पर मैंने ये मेन स्केल बनाया है और इसको बड़ा करके यहाँ पर टोटल काउंट करता हूँ मैं 0 से 1 के बीच में लाइंस कितने, डिवीजन कितने हैं। तो देखो एक इस वाले पार्ट में 2 डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 20 स्मॉल डिवीजन है, मतलब छोटे छोटे हिस्से हैं 20। इसलिए देखिए 20 स्मॉल डिवीजन मिलकर बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं ये हमारा। तो एक डिवीजन कितना बनाएगा, 1 स्मॉल डिवीजन कितना बनाएगा, 1/20 सेंटीमीटर। 1/20 सेंटीमीटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट, यदि हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, 5 की, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर। ये हमारी लीस्ट काउंट है मेन स्केल की, यानी एक छोटे हिस्से की जो वैल्यू है 0.05 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले आपको लैब मैनुअल पर जो करना है, ये आपके पास कॉपी होगी यानी नोटबुक होगी, उसमें आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा एम टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। उसके बाद आपको लिखना है एपरेटस जो हमें चाहिए, एपरेटस रिक्वायर्ड, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लैब, ए मैग्नीफाइंग लेंस, चॉक पाउडर या लाइकोपोडियम पाउडर। ये पाउडर होता है, मतलब कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं वैसे पाउडर। थ्योरी में आपको क्या लिखना है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम एंड व्यूड फ्रॉम रेयरर मीडियम इट अपीयर्स टू बी एट ए डेप्थ लेस देन द रियल डेप्थ। ये आपको थ्योरी में लिख लेना है। उसके बाद ये फार्मूला लिखना है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था फार्मूला, और 12th में भी। उसके बाद ये फार्मूला ANG यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, H/H'। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, ऑब्जर्वेशन में लिखनी है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अभी हमने निकाली थी, वो आई थी हमारी 0.05 सेंटीमीटर। ये हमारी लीस्ट काउंट आ गई। अब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसमें 50 डिवीजन है, यानी 50, ये जो वर्नियर स्केल है ये, यहाँ पर टोटल मिलाकर 50 लाइन्स हैं और 50 डिवीजन्स आपको मिलेंगे गिनेंगे तो आप। तो कितने हैं इसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 50। ये आपको पेन से करना है, मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेन से करना है। इसके बाद हम लीस्ट काउंट ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल जो हमारी आई है 0.05। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जो हमारे कितने हैं 50। मैंने गलती कर दी, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखना है आपको, ये तो नंबर है इस वजह से। तो इस तरीके से हमारी जो लीस्ट काउंट आ जाती है 0.001 सेंटीमीटर, ये हमारी लीस्ट काउंट। ये आपको पेन से करना है, रिमेंबर रखना। इसमें आपका एक डायग्राम बनेगा, वो ये आप इसमें से कॉपी कर लीजिएगा। डायग्राम ये है हमारा, ये ग्लास स्लैब दिखाई है हमने, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये H है, ये H' डेप्थ जो है। ये बात रिमेंबर रखें। ये जो आप मटेरियल लिख रहे हैं इसके सामने आपको डायग्राम बनाना है, यानी 1 साइड कॉपी होगी आपकी,
लैब मैनुअल, उसमें आपको करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, जो नीचे ये है, ये ऑब्जर्व यानी नेक्स्ट पेज पर आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। देख लें क्या क्या है इसमें। ये लिखा है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप फोकस्ड ऑन एन इंक क्रॉस या डॉट। ये है मेन स्केल रीडिंग, ये वर्नियर स्केल रीडिंग, इसे कहते हैं शॉर्ट में VSD वर्नियर स्केल रीडिंग, और लिखा है ये VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। ये डिवीजन है, ये रीडिंग है। फिर लिखेंगे x हमारा ये है, प्लस y मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, ये टोटल रीडिंग आ जाएगी हमारी। पहला है इंक डॉट या क्रॉस ऑन पेपर। मैंने यहाँ पर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पर क्रॉस बनाया है, आप चाहे डॉट बना सकते हो। इसकी रीडिंग है हमारी A, स्मॉल a। इंक डॉट क्रॉस विद ग्लास स्लैब प्लेस्ड ऑन इंक डॉट और क्रॉस, इसकी रीडिंग का है B। और चॉक पाउडर या लाइकोपोडियम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकल्ड ऑन ग्लास स्लैब, ये रीडिंग होगी C। ये 3 रीडिंग लेनी है आपको, और इस तरीके से हमारी ये टेबल फिल हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन टेबल। चलो अब हम देखते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो पहली रीडिंग आपको इस तरीके से लेनी है। ये हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रहा। यहाँ आप देखें, आपको ब्राइट इमेज बनानी है, तो ब्राइट इमेज के लिए हम फोकस स्क्रू यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप देखो, अब ये हमारी ब्राइट इमेज, अब यहाँ आपको ब्राइट इमेज बनानी है क्रॉस की। देखो अभी तो ये ब्लर है, तो इसको साफ़ करेंगे। ये अब हमारी ब्राइट इमेज बन गई है, ब्लू कलर की जो दिख रही है आपको। इस तरीके से ये हमने IP से देखकर हमने बना लेंगे ब्राइट इमेज। अब हम रीडिंग नोट करेंगे। ये ध्यान रखना आप, ये जो स्क्रू है इसे आपको एक बार यूज़ करना है जब पहली रीडिंग लेनी है, इसके बाद आपको नहीं यूज़ करना है किसी भी रीडिंग के लिए। तो देखो अब स्केल की हम रीडिंग लेते हैं। ये हमारा स्केल रहा। मेन स्केल की रीडिंग के लिए आपको 0 से नीचे वाली लाइन काउंट करनी है। तो देखो ये है 1 सेंटीमीटर, तो है ये 0 से नीचे 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1.1 हो गया, और ये 1.15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लाइन 0 से ऊपर है, हमें 0 से नीचे की लाइनें यूज़ करनी है। तो हमारी ये मेन स्केल की जो रीडिंग आई। इसके बाद वर्नियर स्केल डिवीजन हम देखेंगे, यानी वो लाइन जो बिल्कुल मेन स्केल की लाइन से कॉन्साइड कर रही है, एक दूसरे से मिल रही है। जैसे ये देखना है आपको, यहाँ से ये कोई सी एक लाइन इसकी एक लाइन से बिल्कुल इस तरीके से मैच करनी चाहिए, इस तरीके से। तो अब देखते हैं, वर्नियर रीडिंग लेते हैं। इसमें आपको मैग्नीफाइंग लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लगा के देखता हूँ कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो इससे मुझे दिख रहा है कि ये जो लाइन है, पहली वाली मैच नहीं हो रही है, दूसरी वाली, तीसरी मैच हो रही है। देखिए तीसरी जो लाइन है वो बिल्कुल मैच हो रही है, 1 2 3। तो वर्नियर स्केल डिवीजन में हम लिखेंगे 3। ये हमारी रीडिंग है, देखिए 3 लिख दिया। उसके बाद y मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, तो y की वैल्यू 3 है, लीस्ट काउंट अभी हमने निकाली थी पीछे फॉर्मूले में 0.001। अब हम क्या करेंगे, x जो है हमारा, x की वैल्यू 1.15 प्लस लगाया, ये फॉर्मूला है y मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, 3 मल्टीप्लाई 0.001। इस तरीके से ये आंसर, हमारी पहली रीडिंग आ गई 1.153 सेंटीमीटर। ये हमारा जो आंसर है वो अब सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। अब हम दूसरी जो रीडिंग लेंगे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पर, यानी इसके जो सरफेस है यहाँ पर हम ग्लास स्लैब लगाकर रीडिंग लेंगे। अब ग्लास स्लैब रख देंगे यहाँ पर, इस तरीके से रख देना है आपको, या ऐसे रख दीजिए। जब ये रखेंगे ना ग्लास स्लैब, तो ये जो क्रॉस दिखाया आपको, ये थोड़ा ऊपर को उठ जाएगा, ये ऊपर को उठ जाएगा। इस वजह से आप ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसको आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। ऊपर उठाने के लिए आपको यू विल नॉट यूज़ दिस स्क्रू, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको। इस वाले सिस्टम को आपको ऊपर को शिफ्ट करना पड़ेगा, और मुश्किल से 1 या आधा सेंटीमीटर आपको ऊपर उठाना पड़ेगा ये। तो मैं उठाकर फिर ब्राइट इमेज बनाता हूँ इसकी। इसको आपको ओपन करना है टच स्क्रू को, और इसको ऊपर उठाना है। अब ये सेट हो गया। इस तरीके से मुझे ब्राइट इमेज दिख रही है। फाइन एडजस्टमेंट के लिए हम ये वाला स्क्रू यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको टाइट कर लेंगे, उसके बाद इससे हमें बिल्कुल क्लियर इमेज दिख जाएगी। अभी ब्लर है थोड़ी सी, उसके बाद ये अब हमें ब्राइट इमेज दिखाई दे रही है। अब हम रीडिंग नोट करेंगे इसकी, बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले करी थी। मेन स्केल की रीडिंग यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग यूज़ करेंगे और नोट कर लेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं कितनी रीडिंग आती है हमारी।
ये माइक्रोस्कोप यूज़ करा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ पर आप देखो ये 1 तो इधर हो गया, 1.5 ये हुआ, 1.6, 1.75, 1. ये हमारा हो गया 1.5, 1.6, 1.7, 1.70 आ रही है, यानी छोटी वाली लाइन तो 0 से ऊपर है, तो इस 0 से नीचे वाली काउंट करेंगे हम। तो मैं एक बार फिर से देख लूँ इसमें कितना है। एक्चुअली ये ऊपर मैंने मोबाइल कराया तो ये 0.05 वाली लाइन नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ से मैं ट्रू रीडिंग जो है हमारी वो 1.75 है। उसके बाद हम वर्नियर स्केल की लाइन देख लेंगे, यानी इसकी एक लाइन और इसकी एक लाइन से बिल्कुल एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो इस पर मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये मुझे 7th लाइन दिख रही है, इसकी 7th लाइन मुझे दिख रही है और इसकी एक लाइन से बिल्कुल मैच हो रही है। आपकी 0 लाइन भी मैच हो सकती है, तो आप उसको क्या लिख देना, 0। ये हमारी दूसरी रीडिंग आ गई 1.75, 7th लाइन बिल्कुल मैच हो रही थी। 7 × 0.01 ये इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लिखा है, x + y × लीस्ट काउंट, इस तरीके से आ गया 1.757। ये हमारी दूसरी रीडिंग आ गई और ये है हमारा b, ये b। ऐसी हम तीसरी रीडिंग लेंगे, यानी ग्लास स्लैब के ऊपर हम चॉक पाउडर डालेंगे या लाइकोपोडियम पाउडर, फिर हम रीडिंग लेंगे इसकी। ये चॉक पाउडर है, मैंने ये पिंक कलर चॉक मैंने को इसका बनाया पाउडर। फाइन कर लेना है आपको बिल्कुल, और इस तरीके से इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा डालना है और इसको फैला देना है, स्प्रिंकल कर देंगे हम। और इतना ढेर नहीं लगाना है आपको, जिससे यदि कर देंगे तो रीडिंग नहीं आएगी सही। और इस आई से फिर फोकस करेंगे, बट यू विल नॉट यूज दिस स्क्रू, रिमेंबर वी विल हैव टू यूज दिस अरेंजमेंट, दिस सिस्टम। नाउ अब मैं इसको फोकस करता हूँ। देखिए ये टच स्क्रू है, इसको खोलना है अब हमें और ऊपर लेके जाना है इसको। इसमें आपको चॉक पाउडर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स दिखाई देंगे। इस तरीके से मैंने टाइट कर लिया, थोड़ा सा आगे पीछे करना है बस, फिर हमें दिख जाएगा। ये हमारा फोकस हो गया। अब हम रीडिंग नोट करेंगे, आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे दिखा है ये देखो आप किस तरीके से दिख रहा है ये चॉक पाउडर, यानी आपको एक एक पार्टिकल दिखाई देगा इसमें। अब हम रीडिंग लेंगे और कागज़ पे मैं यानी पेपर पे नोट कर लेता हूँ इसको। ये हमारी रीडिंग आई है 3.05, मेन स्केल की रीडिंग है सेंटीमीटर में, और ये 15 लाइन मैच हो रही है हमारी वर्नियर स्केल की मेन स्केल से। 15 × 0.001 ये लीस्ट काउंट है। अब क्या करेंगे, x + y × लीस्ट काउंट, ये सेंटीमीटर में 3.05 + 15 × 0.001, इस तरीके से आ जाएगा 3.065। अब हम रियल डेप्थ निकालेंगे, जो कि क्या होगी, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, C - A। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, C में A माइनस कर दीजिए C में से आप, तो ये आएगा 1.912। उसके बाद अपरेंट डेप्थ निकालेंगे, जो H' है हमारी, H - B - A। आप वैल्यू ऊपर से टेबल में से उतार लीजिए। H की वैल्यू है 1.912 जो ऊपर से आई, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1.757 माइनस 1.153, ये ऊपर से हमने उतारा है डेटा, और इस तरीके से आ जाएगा 1.308। नेक्स्ट पेज में हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब H/H'। वैल्यू पुट कर देंगे हम H और H' की पीछे से 1.912/1.308, ये आएगा हमारा 1.46। इस तरीके से अब हम लिखेंगे रिजल्ट, ब्लैक पेन से लिखना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज 1.46 यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ये और लिख देना आप। और ग्लास स्लैब यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है, जो हमारा लगभग उसी के बराबर आ रहा है 1.46 यदि हम राउंड ऑफ में देखें। उसके बाद आपको प्रिकॉशन लिखनी है, ये आप इसमें से कॉपी कर लीजिएगा, सोर्स ऑफ एरर ये भी इसमें से कॉपी कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिकल फिनिश होता है। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने का। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।